अब मैं बताऊं, भारत में दो तरीके के मुसलमान आए हैं। एक वो मुसलमान जो जमीन के लिए आया, उसे भारत की जमीन चाहिए थी, उसे भारत चाहिए था, मुल्क चाहिए था, हिंदुस्तान चाहिए था। बंगाल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के किनारे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसे हुकूमत चाहिए थी। वो जमीन के लिए आया था, उसे भारत की जमीन से प्यार था। उसे दिल्ली चाहिए था, उसे आगरा चाहिए था, उसे कलकत्ता चाहिए था, उसे बंगाल चाहिए था, उसे बिहार चाहिए था, उसे मध्य प्रदेश चाहिए था, उसे महाराष्ट्र चाहिए था, उसे राजस्थान चाहिए था, उसे कर्नाटक चाहिए था। उसे भारत की जमीन से प्यार था, वो जमीन के लिए आया। बाबर आया जमीन के लिए, अकबर आया जमीन के लिए, सलातीन आए जमीन के लिए, बादशाह आए जमीन के लिए। अरे जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो मोहब्बत और इस भारत में लेकर आया, इस्लाम लेकर आया, उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ान ख्वाजा फरीद नवाज़। हज़रात मोहतरम, जो इस्लाम लेकर आया, जो कुरान लेकर आया, इसलिए कुरान आज जो मदरसा कायम किया गया है, वहां कुरान है, कुरान तालीमात कुरान, कुरान की तालीम दी जाएगी, क्योंकि कुरान सबका इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत कदाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुम करदा राह के लिए मशअले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफत और हया का पैकर है, कुरान उसूल असली के अजीम मौलिद का नाम है, कुरान उस रब का कानून है जिसने अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात और जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगों से के इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगोबार का निजाम बने उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कुरान वो किताब है जो हमारे इदारे में पढ़ाई जाती है। हम इसी कुरान को पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। आप मदरसे की तालीम को हल्के में मत लीजिएगा, लेंगे तो आप खुद हल्के हो जाएंगे। मदरसे की तालीम, मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, मदरसे में जो नज़्म है, ये वो नज़्म है जो इंसान के अंदर शऊर जिंदगी देता है। मदरसे की तालीम वो तालीम है जो तुम्हें जीने का सलीका देती है। कैसे खाया जाए मदरसा सिखाता है, कैसे पिया जाए मदरसा सिखाता है, सुबह शाम की जिंदगी कैसी होना चाहिए मदरसा सिखाता है। तुम गांव में जाओ तो किस अंदाज से जाओ, मदरसा सिखाता है। यही वजह आज जो कुछ मैं फकीर अशरफी गदाए जिलानी यहाँ खड़े होकर आपसे खिताब कर रहा है, ये मदरसे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदरसे की देन है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पूरे दुनिया में उनका डंका पीट रहा था, मदरसे की देन। क्या कहना, इसीलिए मदरसे को हल्के मत लो।
और जो लोग मदरसे का काम कर रहे हो उनका सपोर्ट करो। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब, मैं तो इनको हल्के में खुद ले रहा था, मगर मुझे क्या मालूम कि मदरसा इतना बड़ा बना करके, मैंने कहा इतना भारी मदरसा और इतना हल्का आदमी, तो मैंने कहा इस हल्के आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। एक ख्वाब था जो सिलसिले अशरफिया का ख्वाब था, उस ख्वाब को पूरा किया तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन नूरी शम्स अरबी कॉलेज को बनाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम लोग हासिद नहीं है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हम हसद नहीं करते, हमें फख्र होता है, फख्र हमने हमारी जमात के सिनुरार बच्चे को पैदा किया। अल्लाहु अकबर, बहुत अच्छा। शम्स अरबी कॉलेज, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जब इस इलाके में आए थे तो आज भी जहालत दिख रही है, उस जमाने में कितनी बड़ी जहालत होगी। मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद है, खानवादे अशरफिया से पुराना राब्ता है मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब सिर्फ ताल्लुक ही नहीं है बल्कि उस घराने के से निकले हुए चश्मे को बारहा पीते रहे हैं। मुफ्ती साहब गवाह हैं, ये जानते हैं जब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद उस अतराफ अखनाब और इस इलाके में आते थे, इस इलाके के क्या हालात थे, वो भी चाहते थे कि एक दारुल बना दिया जाए, वो भी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी बन जाए, वो भी चाहते थे तालीमी अमाजगा इस इलाके में रहे, मगर हालात और वक्त ने साथ ना दिया और इस दुनिया से वो चले गए। मगर एक जमीन, इस सरजमीन पर लोगों को जमा कर करके इकट्ठा करके देके गए, ये जज्बा था हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का। यहाँ पे काम होना चाहिए, मगर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा अगर दारुल बनाऊंगा टाइम लगेगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा टाइम लगेगा, उलमा को बुलाऊंगा टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के चंद बच्चों को ले जा करके मदरसे में एडमिशन करा करके दाखिला करवाया, और जब इसी इलाके और इसी मोतीलाल की सरजमीन पर जब आलिम पैदा हुआ तो दुनिया उसे माकूलात, इमाम माकूलात और मनकूलात मौलाना तस्लीमुद्दीन के नाम से जानती है, मौलाना इमामुद्दीन के नाम से जानती है, मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से जानती है। ये है हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का फैजान। तस्लीमुद्दीन फकत ना समझो बल्कि तस्लीमुद्दीन फैजान मुहद्दिस आज़म का नाम है, फैजान शेखुल इस्लाम का नाम। क्या कहने, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये मोतीलाल का हक था। आज मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने मौलाना तस्लीमुद्दीन की उस ख्वाब की ताबीर इस इदारे की शक्ल में हमें दी। अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, इनके काम को कबूल करे। और मैं इनसे वादा करता हूँ मौलाना, मेरी कहीं जरूरत होगी आप हमें याद कीजिए। इंशाअल्लाह। मैं वो पीर नहीं हूँ जो लेना जाने, मैं वो पीर हूँ जो देना जानता है। इसलिए मैं जो पीर का आशिक हूँ, मेरा पीर लेवा पीर नहीं है, मेरा पीर जो है वो देवा पीर है। इसलिए हम वारिस देवा के चाहने वाले हैं। हमारे यहाँ दिया जाता है, दिया नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आपके साथ है और हम सबके साथ हैं, यहाँ जितने भी इदारे, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक सबका विश्वास भी नहीं होगा। हजरत ये वो काम है, जब आलिम कोई काम करता है तो उसके दिल में क्या था, ये नाम कुछ और भी रख सकते, बाबू हुजूर का भी नाम रख सकते थे, मखदूम पाक का भी नाम रख सकते थे, गौस पाक का भी नाम रख सकते थे, आला हजरत कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, मगर इन्होंने अजमत इस्लाम रखा।
अजमत इस्लाम मतलब हमारा मकसद इदारा बनाने का जो है वो है अजमत इस्लाम। हम अजमत इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम सबसे अजीम है। इस्लाम से ज्यादा कोई अजीम नहीं है, सबसे अजीम वही है। और जो इस्लाम से करीब होगा वो भी अजीम हो जाएगा, और जो इस्लाम से दूर हो जाएगा लाख अपने आप को अबुल हिकम कहे, अबू जहल ही रहेगा। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हर एक शाख है बाग़े रंग का, हर एक की किस्मत में हूरे नहीं होती। बू जहल कहां दौलत ईमान, पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं। पीपल के दरख्तों पर खजूरें नहीं होती। साहब जो इस्लाम से जितना ज्यादा करीब है वो उतना अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब। उम्र फारूक अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब। उस्मान ज़ुन्नूरैन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। खैबर शिकन, शेरे ज़मान, आफ्ताबे नबुव्वत की दिलकश किरण, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। ये सहाबा की जमात अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। ये अहले बैते अतहार अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन अस्करी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम ग़ज़ाली अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे जिलानी, गरीब नवाज, कुतुबे आलम, शाहे आलम, ख्वाजा वजीहुद्दीन गुजराती, अलाउल हक मंडवी, हफीज सिराज आइने हिंद, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब अशरफ जहांगीर समनानी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह हुसैन, शाह फरीद, शाह अहमद बंदगी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। अशरफ हुसैन, अली हुसैन, मुहद्दिसे आज़म, शेखुल इस्लाम अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। और आज सबके दिलों में राज कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, फाज़िल बरेलवी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर। बहुत अच्छा हुजूर। तो फुक़हा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शुरफा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अहले बैत को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, असहाब को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, उर्फा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुखबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, नुजबा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अखबास को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से। मगर मुझे बताओ इस इस्लाम को इज्जत दी किसने? इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? जो इससे मुंसलिक हो जाए, अजीम हो जाए।
जो इससे टच हो जाए कामयाब हो जाए, मग़फ़िरत उसके लिए, नजात उसके लिए, करामत उसके लिए, शराफत उसके लिए, जन्नत की बहारें उसके लिए, जहन्नम से छुटकारा उसके लिए। जो टच हो गया कामयाब हो गया। और तुम अजीम क्यों हो? क्योंकि तुम इस्लाम के करीब। ऐ उम्मते मोहम्मदिया, तुम्हारी जो इज्जत है माल की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इस निस्बत की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निस्बत की बुनियाद पे है। मगर मुझे बताओ, इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? इस अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस बैनर पे खिताब सुनने वालों, तुम्हें ये इज्जत दी किसने? तो यही फर्क है नबी में उम्मती में। उलमा की यही फर्क है नबी में उम्मती में कि तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ, और नबी अमल करे तो इस्लाम बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह। तुम अमल करोगे तो मुसलमान बनो, और नबी अमल करेंगे तो इस्लाम बनेगा। नबी अमल करते रहेंगे, इस्लाम बनता रहेगा। और तुम अमल कर लोगे तो मुसलमान बन जाओगे। तो मत कहना नबी हमारी तरह, अब मत कहना नबी हमारे जैसे हैं। तुम मुसलमान होते हो, वो चलते हैं तो इस्लाम, वो चलते रहते हैं, इस्लाम बनता रहता। ये है मुकाम। इसीलिए इस्लाम से जुड़ के रहो, इस्लाम से अपना ताल्लुक जोड़ के रहो।